गांधी जी जब दिल्ली आए हैं तो उन्होंने पूछा मैं दिल्ली में किससे मिलूं, जहाँ वो एक साथ हिंदू मुसलमानों में सब में मकबूल हो। तो उन्होंने कहा आप हकीम साहब से मिलिए, हकीम अजमल खान साहब, वो दिल्ली के बेताज के बादशाह हैं। तो गांधी जी आके फिर हकीम साहब से मिले थे कि वो पर्सनल दोस्त थे मौलाना आज़ाद। और ये मेरा जो सहन है हमारा, इसमें जो साइड की दीवार है, वहाँ जो कमरा था उसके पीछे हकीम साहब के मेहमान की हैसियत से मौलाना आज़ाद 8 महीने यहाँ रहे हैं। और उस दौरान में गांधी जी से मुलाकात हुई है मौलाना आज़ाद की। तो मौलाना सबसे पहले गांधी जी से शरीफ मंदिर में मिले। अकबर के दौर से लेके और मेरे वालिद तक अनब्रेकेबल चेन एक है जो हकीमों की, जो मतलब सिलसिलावार चली है। बाबर जब हिंदुस्तान पे हमलावर हुए हैं तो बाबर अपने साथ हमें वहाँ से सूफ़ी सेंस की हैसियत से और बाबर हमारे मुरीद की हैसियत से यहाँ आए थे कि अकबर से थोड़ा सा पहले हमारे यहाँ सूफ़ी सेंस से लोगों ने ये तिब यूनानी का पेशा अख्तियार कर लिया। और जब औरंगज़ेब आलमगीर दिल्ली तशरीफ़ लाए हैं आगरा, तो दिल्ली में हम औरंगज़ेब के साथ आए। और जब से ही ये शरीफ मंदिर जहाँ आज है तो यहीं था पहले। हकीम शरीफ खान साहब जो थे अव्वल, वो ख़ानदान शरीफी के बानी कहलाते हैं। हालांकि उनके वालिद जो थे हकीम अकमल खान साहब, वो भी बहुत मशहूर तबीब थे और हाज़िक़ुल मुल्क का ख़िताब था। और वो शाही उसमें मोहम्मद शाह रंगीले के शाही हकीम थे। मोहम्मद शाह रंगीले के इंतकाल के बाद उनके जो बेटा गद्दी नशीन हुआ अहमद शाह, उसने हमारी मनसबदारी जो है ना वो उससे माज़ूल कर दिया, इसलिए कि उसने ये चाहा था कि हकीम अकमल खान साहब मरहूम उनके वालिद को जहर दे के मार दें। ये तो गालिब के जो हवेली है, ये हकीम अजमल खान साहब के वालिद यानी अब्दुल मजीद खान साहब के वालिद की हवेली थी। और मिर्ज़ा गालिब उसमें किराएदार थे हमारे, और 2.5 आने महीना उनका किराया होता था, वो भी नहीं दिया करते थे, वो कई महीने। जब सबसे पहले दिल्ली कार हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है तो सबसे पहले ख़ानदान में गाड़ियाँ आने में हमारे ख़ानदान में आई थी। तो मैं आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ हर फर्द के तकरीबन 11 गाड़ियाँ थीं 47 से पहले। ये हवेली इतनी भरी हुई थी शरीफ मंदिर के, इसमें तकरीबन समझ लीजिए कम से कम 40-50 ख़ानदान तो रहते ही होंगे इस पूरे शरीफ मंदिर के डिफरेंट सेक्शनों में। मगर 47 के बाद सब चले गए, मतलब 4-6 फैमिलीज यहाँ रह गई। तो शरीफ मंदिर में सिर्फ एक मेरा ख़ानदान है। मैं ख़ानदान का बड़ा हूँ, मैं इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे बड़ा हूँ। मैं आया वहाँ से सन 70 में। उसके बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं था, वो अपने काम में लग गया, मजदूरी एक तरह की मजदूरी के काम में लग गया, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, सब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। हालांकि मेरे ख़ानदान वाले सब उधर ही हैं, मेरे ताया के लड़के वगैरह सब उधर ही हैं पाकिस्तान में, और वहाँ दवाखाना भी उन्हीं के नाम से है कि अजमल खान के नाम से पाकिस्तान में। क्योंकि हम उतना पढ़ भी नहीं पाए,
क्योंकि इधर से इधर उसमें रहे, तो इस चीज़ से बहुत दूर रहा हिकमत से। मैं पहला जनरेशन का अपने ख़ानदान का वो हूँ जिसने ये तिब यूनानी नहीं पढ़ी, मगर मैं क्योंकि क्वालिफाई नहीं करा हूँ इसलिए मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाता। वरना आज भी मैं अपने नाम से कुछ भी दवाएं लेके बैठ जाऊँ ना, और मैं कुछ दवाएं बनाता हूँ ख़ानदानी, तो मैं बना खमीरे हैं, माजूने हैं, कुछ तेल हैं दर्द के वो हैं, चूरन है हाथ में को बनाता हूँ, मगर ये कि मैं उसको कमर्शलाइज़ नहीं करता।